महाभारत कथा पूरी तरह से वेदव्यास महाभारत के ऊपर आधारित है। यदि आप इसका निरंतर श्रवण करते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और आगे आने वाले सभी पॉडकास्ट के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी जरूर से प्रेस कर दें। अब हम सुनेंगे विदुर नीति का 5वां अध्याय। विदुर जी कहते हैं, राजेंद्र विचित्र वीर्यनंदन, स्वयंभू मनु जी ने कहा है कि नीचे लिखे 17 प्रकार के पुरुषों का पाश हाथ में लिए यमराज के दूत नरक में ले जाते हैं। जो आकाश पर मुष्टि से प्रहार करता है, न झुकाए जा सकने वाला वर्षाकालीन इंद्रधनुष को झुकाना चाहता है, पकड़ में न आने वाली सूर्य की किरणों को पकड़ने का प्रयास करता है, शासन के अयोग्य पुरुष पर शासन करता है, मर्यादा का उल्लंघन करके संतुष्ट होता है, शत्रु की सेवा करता है, स्त्री रक्षा के द्वारा अपनी जीविका चलाता है, याचना करने के अयोग्य पुरुष से याचना करता है तथा आत्म प्रशंसा करता है, अच्छे कुल में उत्पन्न होकर भी नीच कर्म करता है, दुर्बल होकर भी बलवान से वैर बांधता है, श्रद्धाहीन को उपदेश करता है, न चाहने योग्य को वस्तु को चाहता है, स्वसुर होकर पुत्रवधू के साथ परिहास पसंद करता है तथा पुत्रवधू की सहायता से संकट से छूटकर भी पुनः उससे अपने प्रतिष्ठा चाहता है, परस्त्री से समागम करता है, आवश्यकता से अधिक स्त्री की निंदा करता है, किसी से कोई वस्तु पाकर भी याद नहीं है ऐसा कहकर उसे दबाना चाहता है, मांगने पर दान देकर उसके लिए अपनी नींद हाँकता है और झूठे को सही साबित करने का प्रयास करता है। जो मनुष्य अपने साथ जैसा बर्ताव करे उसके साथ वैसा ही बर्ताव करना चाहिए, यही नीति है। कपट का आचरण करने वाले के साथ कपटपूर्ण बर्ताव करें और अच्छा बर्ताव करने वाले के साथ साधु व्यवहार से ही पेश आना चाहिए। बुढ़ापा रूप का, आशा धैर्य का, मृत्यु प्राणों का, असूया धर्माचरण का, काम लज्जा का, नीच पुरुषों की सेवा सदाचार का, क्रोध लक्ष्मी का और अभिमान सर्वस्व का ही नाश कर देता है। धृतराष्ट्र ने कहा, जब सभी वेदों में पुरुष को 100 वर्ष की आयु वाला बताया गया है तो वो किस कारण से अपनी पूर्ण आयु को नहीं पाता है। विदुर जी बोले, राजन, आपका कल्याण हो। अत्यंत अभिमान, अधिक बोलना, त्याग का अभाव, क्रोध, अपना ही पेट पालने की चिंता और मित्र दो, ये 6 तीखी तलवारें देहधारियों की आयु को काटती हैं। यही मनुष्यों का वध करती है, मृत्यु नहीं। भारत, जो अपने ऊपर विश्वास करने वाले की स्त्री के साथ समागम करता है, गुरु स्त्रीगामी है, ब्राह्मण होकर शूद्र की स्त्री से संबंध रखता है, शराब पीता है तथा जो बड़ों पर हुक्म चलाने वाला, दूसरों की जीविका नष्ट करने वाला, ब्राह्मणों के सेवा कार्य के लिए इधर उधर भेजने वाला और शरणागत की हिंसा करने वाला है, ये सब के सब ब्रह्म हत्यारे के समान है। इनका संग हो जाने पर प्रायश्चित करें, ये वेदों की आज्ञा है। बड़ों की आज्ञा मानने वाला, नीतिज्ञ, दाता, यज्ञ शेष, अन्न भोजन करने वाला, हिंसा रहित, अनर्थकारी कार्यों से दूर रहने वाला, कृतज्ञ, सत्यवादी और कोमल स्वभाव वाला विद्वान स्वर्गगामी होता है। राजन, सदा प्रिय वचन बोलने वाले मनुष्य तो सहज में ही मिल सकते हैं, किंतु जो अप्रिय होता हुआ हितकारी हो, ऐसे वचन के वक्ता और श्रोता दोनों ही दुर्लभ है। जो धर्म का आश्रय लेकर तथा स्वामी को प्रिय लगेगा या अप्रिय, इसका विचार छोड़कर अप्रिय होने पर भी हित की बात कहता है, उसी से राजा को सच्ची सहायता मिलती है। कुल की रक्षा के लिए एक मनुष्य का, ग्राम की रक्षा के लिए एक कुल का, देश की रक्षा के लिए एक गांव का और आत्मा के कल्याण के लिए सारी पृथ्वी का त्याग कर देना चाहिए। आपत्ति के लिए धन की रक्षा करे, धन के द्वारा स्त्री की रक्षा करे और स्त्री एवं धन दोनों के द्वारा सदा अपनी रक्षा करे। पहले के समय में जुआ खेलना मनुष्यों में वैर डालने का कारण देखा गया है, अतः बुद्धिमान मनुष्य हंसी में भी जुआ न खेले। राजन, मैंने जुए का खेल आरंभ होते समय भी कहा था कि ये ठीक नहीं है, किंतु रोगी को जैसे दवा और पथ्य नहीं भाते, उसी तरह मेरी ये बात भी आपको अच्छी नहीं लगी। नरेंद्र, आप कौओं के समान अपने पुत्रों के द्वारा विचित्र पंख वाले मोरों के सदृश पांडवों को पराजित करने का प्रयत्न कर रहे हैं, सिंहों को छोड़कर सियारों की रक्षा कर रहे हैं। समय आने पर आपको इसके लिए पश्चाताप करना पड़ेगा। तात, जो स्वामी सदा हित साधन में लगे रहने वाले अपने भक्त सेवक पर कभी क्रोध नहीं करता, उस पर भृत्यगण विश्वास करते हैं और उसे आपत्ति के समय में भी छोड़ते नहीं हैं। सेवकों की जीविका बंद करके दूसरों के राज्य और धन के अपहरण का प्रयत्न नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपकी जीविका छीन जाने से भोगों से वंचित होकर पहले के प्रेमी मंत्री उस समय विरोधी बन जाते हैं और राजा का परित्याग कर देते हैं। पहले कर्तव्य, आय व्यय और उचित वेतन आदि का निश्चय करके फिर सुयोग्य सहायकों का संग्रह करें, क्योंकि कठिन से कठिन कार्य भी सहायकों द्वारा साध्य होते हैं। जो सेवक स्वामी के अभिप्राय को समझकर आलस्य रहित होकर समस्त कार्यों को पूरा करता है, जो हित की बात कहने वाला, स्वामी भक्त, सज्जन और राजा की शक्ति को जानने वाला है, उसे अपना सम्मान समझकर कृपा करनी चाहिए। जो सेवक स्वामी की आज्ञा देने पर भी उसकी बात का आदर नहीं करता, किसी काम में लगाए जाने पर इनकार कर जाता है, अपनी बुद्धि पर गर्व करने
और प्रतिकूल बोलने वाले उस भृत्य को शीघ्र ही त्याग देना चाहिए। अहंकार रहित, कायरता शून्य, शीघ्र काम पूरा करने वाला, दयालु, शुद्ध हृदय, दूसरों के बहकावे में न आने वाला, निरोग और उदार वचन वाला, इन 8 गुणों से युक्त मनुष्य को दूत बनाने योग्य बताया गया है। सावधान मनुष्य विश्वास होने पर भी सायंकाल में कभी शत्रु के घर न जाए, रात में छिपकर चौराहे पर न खड़ा हो, और राजा जिस स्त्री को ग्रहण करना चाहता हो उसे प्राप्त करने का प्रयत्न न करे। दुष्ट सहायकों वाला राजा जब बहुत लोगों के साथ मंत्रणा समिति में बैठकर सलाह ले रहा हो, उस समय उसकी बात का खंडन न करें। मैं तुम पर विश्वास नहीं करता ऐसा भी न कहे, अपितु कोई युक्ति संगत बहाना बनाकर वहां से हट जाए। अधिक दयालु राजा, व्यभिचारिणी स्त्री, राजकर्मचारी, पुत्र, भाई, छोटे बच्चों वाली विधवा, सैनिक और जिसका अधिकार छीन लिया गया हो वो पुरुष, इन सब के साथ लेन देन का व्यवहार न करे। ये 8 गुण पुरुष की शोभा बढ़ाते हैं। बुद्धि, कुलीनता, शास्त्र ज्ञान, इंद्रिय निग्रह, पराक्रम, अधिक न बोलने का स्वभाव, यथाशक्ति दान और कृतज्ञता एक ऐसा गुण है जो इन सभी महत्वपूर्ण गुणों पर हठात अधिकार कर लेता है। राजा जिस समय किसी मनुष्य का सत्कार करता है उस समय ये गुण उपर्युक्त सभी गुणों से बढ़कर शोभा पाता है। नित्य स्नान करने वाले को बल, रूप, मधुर स्वर, उज्ज्वल वर्ण, कोमलता, सुगंध, पवित्रता, शोभा, सुकुमारता और सुंदरी स्त्रियां, ये 10 लाभ प्राप्त होते हैं। थोड़ा भोजन करने वाले को निम्नांकित 6 गुण प्राप्त होते हैं। आरोग्य, आयु, बल और सुख तो मिलते ही हैं, उसकी संतान सुंदर होती है तथा ये बहुत खाने वाला है ऐसा कहकर लोग उस पर आक्षेप नहीं करते। अकर्मण्य, बहुत खाने वाले, सब लोगों से वैर करने वाले, अधिक मायावी, क्रूर, देश काल का ज्ञान न रखने वाले और निंदित ठहरने दे वेश धारण करने वाले मनुष्य को कभी अपने घर में न ठहरने दे। बहुत दुखी होने पर भी कृपण, गाली बकने वाले, मूर्ख, जंगल में रहने वाले, धूर्त, नीच सेवी, निर्दयी, वैर बांधने वाले और कृतज्ञ से कभी सहायता की याचना नहीं करनी चाहिए। क्लेशप्रद कर्म करने वाला, अत्यंत प्रमादी, सदा सत्य भाषण करने वाला, अस्थिर भक्ति वाला, स्नेह से रहित, अपने को चतुर मानने वाला, इन 6 प्रकार के अधम पुरुषों की सेवा न करे। धन की प्राप्ति सहायक की अपेक्षा रखती है और सहायक धन की अपेक्षा रखते हैं। ये दोनों एक दूसरे के आश्रित हैं, परस्पर के सहयोग के बिना इनकी सिद्धि नहीं होती। पुत्रों को उत्पन्न कर उन्हें ऋण के भार से मुक्त करके उनके लिए किसी जीविका का प्रबंध कर दे, फिर उनके लिए किसी कन्याओं का योग्य वर के साथ विवाह कर देने के पश्चात वन में मुनिवृत्ति से रहने की इच्छा करे। जो संपूर्ण प्राणियों के लिए हितकर और अपने लिए भी सुखद हो उसे ईश्वरार्पण बुद्धि से करे है। संपूर्ण सिद्धियों का यही मूल मंत्र है, जिसमें बढ़ने की शक्ति, प्रभाव, तेज, पराक्रम, उद्योग और निश्चय है, उसे अपनी जीविका के नाश का भय कैसे हो सकता है। पांडवों के साथ युद्ध करने में जो दोष है उन पर दृष्टि डालिए, उनसे संग्राम छिड़ जाने पर इंद्र आदि देवताओं को भी कष्ट ही उठाना पड़ेगा। इसके सिवा पुत्रों के साथ वैर, नित्य उद्वेगपूर्ण जीवन, कीर्ति का नाश और शत्रुओं को आनंद होगा। आकाश में तिरछे उदित होते धूमकेतु जैसे सारे संसार में अशांति और उपद्रव खड़ा करते हैं, उसी तरह भीष्म, आप, द्रोणाचार्य और राजा युधिष्ठिर का बढ़ा हुआ कोप इस संसार का संहार कर सकता है। आपके 100 पुत्र, कर्ण और 5 पांडव ये सब मिलकर समुद्र पर्यंत संपूर्ण पृथ्वी का शासन कर सकते हैं। राजन, आपके पुत्र वन के समान हैं और पांडव उसमें रहने वाले व्याघ्र हैं। आप व्याघ्रों सहित समस्त वन को नष्ट न कीजिए तथा वन से उन व्याघ्रों को दूर न भगाइए। व्याघ्रों के बिना वन की रक्षा नहीं हो सकती तथा वन के बिना व्याघ्र नहीं रह सकते, क्योंकि व्याघ्र वन की रक्षा करते हैं और वन व्याघ्रों की। जिनका मन पाप में लगा रहता है वे लोग दूसरों के कल्याणमय गुणों को जानने की वैसी इच्छा नहीं रखते जैसे कि उनके अवगुणों को जानने की रखते हैं। जो अर्थ की पूर्ण सिद्धि चाहता हो उसे पहले धर्म का ही आचरण करना चाहिए। जैसे स्वर्ग से अमृत दूर नहीं होता उसी प्रकार धर्म से अर्थ अलग नहीं होता। जिसकी बुद्धि पाप से हटाकर कल्याण में लगा दी गई है उसने संसार में जो भी प्रवृत्ति और विकृति है उन सबको जान लिया है। जो समय अनुसार धर्म, अर्थ और काम का सेवन करता है वो इस लोक और परलोक में भी धर्म, अर्थ और काम को प्राप्त करता है। राजन, जो क्रोध और हर्ष के उठे हुए वेग को रोक लेता है और आपत्ति में भी धैर्य को नहीं खोता वही राजलक्ष्मी का अधिकारी होता है। राजन, आपका कल्याण हो। मनुष्यों में सदा 5 प्रकार का बल होता है, उसे सुनिए। जो बाहुबल है वो कनिष्ठ बल कहलाता है। मंत्री का मिलना दूसरा बल है। मनुष्य लोग धन के लाभ को तीसरा बल बताते हैं। और राजन, जो बाप दादों से प्राप्त हुआ स्वाभाविक बल अर्थात कुटुंब का बल है वो अभिज्ञात नामक चौथा बल है।
भारत, जिससे इन सभी बलों का संग्रह हो जाता है, वो बलों में श्रेष्ठ बुद्धि का बल कहलाता है, जो मनुष्य का बहुत बड़ा उपकार कर सकता है। उस पुरुष के साथ वैर ठानकर इस विश्वास पर निश्चित न हो जाए कि मैं उससे दूर हूँ, वो मेरा कुछ नहीं कर सकता। ऐसा कौन बुद्धिमान होगा जो स्त्री, राजा, सांप, पढ़े हुए पाठ, सामर्थ्यशाली व्यक्ति, शत्रु, भोग और आयुष्य पर पूर्ण विश्वास कर सकता है। जिसको बुद्धि के बाण से मारा गया है, उस जीव के लिए कोई न वैद्य है, न दवा है, न होम, न मंत्र, न कोई मांगलिक कार्य, न अथर्ववेदोक्त प्रयोग और न भली भांति सिद्ध बूटी ही है। भारत, मनुष्य को चाहिए कि वो सांप, अग्नि, सिंह और अपने कुल में उत्पन्न व्यक्ति का अनादर न करे, क्योंकि ये सभी बड़े तेजस्वी होते हैं। संसार में अग्नि एक महान तेज है, वो काठ में छिपी रहती है, किंतु जब तक दूसरे लोग उसे प्रज्वलित न कर दें, तब तक वो उस काठ को जलाती नहीं है। वही अग्नि यदि काष्ठ से मथकर उद्दीप्त कर दी जाती है, तो वो अपने तेज से उस काष्ठ को तथा दूसरे जंगल को भी जल्दी ही जला डालती है। इसी प्रकार अपने कुल में उत्पन्न वे अग्नि के समान तेजस्वी पांडव क्षमा भाव से युक्त और विकार शून्य होकर काष्ठ में छिपी अग्नि की तरह शांत भाव से स्थित हैं। अपने पुत्रों सहित आप लता के समान हैं और पांडव महान साल वृक्ष के सदृश है। महान वृक्ष का आश्रय लिए बिना लता कभी नहीं बढ़ सकती। राजन, अंबिकानंदन, आपके पुत्र एक वन है और पांडवों को उसके भीतर रहने वाला सिंह समझिए। तात, सिंह से सूना हो जाने पर वन नष्ट हो जाता है और वन के बिना सिंह भी नष्ट हो जाते हैं। धन्यवाद।